नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इकोनॉमी की एक और वीडियो में। ये इकोनॉमी का पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब बात आती है प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से फील्ड आते हैं। प्राइमरी में आता है हमारा एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग। सेकेंडरी में आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर माइनस माइनिंग। देखो, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है कि माइनिंग कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आपको मार्क करना है प्राइमरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अमूमन बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। और टर्शरी हमें पता ही है, टर्शरी होता है हमारा सर्विस सेक्टर। अब बात आती है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। एट प्रेजेंट टाइम ये जो डेटा है लगभग 2021-22 का डेटा है। जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ अराउंड 18 to 19%। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, मगर आप एक रफ फिगर याद रख सकते हो कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन ईच सेक्टर का हमारी इंडियन इकोनॉमी में है। तो प्राइमरी सेक्टर का इट इज़ अराउंड 18 to 19%, सेकेंडरी सेक्टर का इट इज़ अराउंड 28% और टर्शरी सेक्टर का इट इज़ अराउंड 53 to 54%। फिर एक और फैक्ट है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी सर्वे 2022-23 में था कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट और द सर्विस प्रोवाइडर। तो इंडिया की जो रैंक है वो 7th है। अब बात करते हैं हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग। मेनली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जो फैक्ट्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में उसी बेसिस में आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1934 में जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक इज़ रिटन बाय हुम। तो ये लिखी गई है हमारे एम विश्वेश्वरैया जी द्वारा। फिर 1938 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है, 1938 में। और चलते चलते हमारी प्लानिंग कमीशन बनी। ठीक है, तो कब बनी है प्लानिंग कमीशन? कब बनी थी हमारी? 15 मार्च 1950। देखिए, ये बहुत पुराना हो चुका है। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, इंस्टेड वी हैव अ नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा नहीं सकता, मगर जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ज़रूर कि नीति आयोग कब बनी। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश्ड? तो वो है 1 जनवरी 2015। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो हमारे पीएम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं प्रेजेंट में, वो कौन है हमारे? श्री BVR सुब्रमण्यम। और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के, वो कौन है हमारे? वो है हमारे श्री सुमन बेरी। ये आपको याद रखना है कि हमारे जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं हमारे श्री BVR सुब्रमण्यम जी, और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं वो है हमारे श्री सुमन बेरी जी। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस 5 ईयर प्लान में क्या मेन ऑब्जेक्टिव था और क्या ग्रोथ रेट थी। ठीक है, ग्रोथ रेट तो मुझे लगता नहीं कि इतना पूछा जा सकता है, मगर कब वो आया, किसके दौरान आया और उस समय क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो पहला जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई 1951 से 1956
किसने दिया ये मॉडल? इसको हम बोलते हैं हेरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। तो ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये पहला प्लानिंग कमीशन का मॉडल दिया था। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर जो सेकंड प्लानिंग कमीशन का जो प्लानिंग कमेटी बनी वो थी 1956 से 61, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दी थी हमारे महलनोबिस, जो हमारे महान इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा, जिनमें इन्होंने ट्रिकल डाउन थ्योरी दी थी, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये सभी को पता होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताओ कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या थी? उसमें ये था कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करिए, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए, और उसी के द्वारा जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दोगे, यानी स्टेट सपोर्ट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे निम्न वर्ग के जो एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं, वो खुद बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड आया वो आया हमारा 1961 से 1966, ठीक है। और ये दी थी हमारे एस चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी द्वारा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो था हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेन्ड इकॉनमी। फिर हमारे 3 एनुअल प्लान्स बने, वो नहीं पूछे जाएंगे। फिर जो चौथा मेनली बना हमारा 1969, इससे पहले 1966 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान्स आए, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हॉलीडे प्लान्स भी बोलते हैं। मगर 1969 से 1974 आया, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ जो हमारा प्लानिंग कमीशन बनी है वो 1974 से 1979 रही, और ये इस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी जी थी। और इस समय जो मुद्दा उठाया वो था पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। और इस समय जो ग्रोथ रेट थी वो अराउंड 4.8% थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, फिफ्थ प्लानिंग कमीशन का। फिर जो हमारी सिक्स प्लानिंग कमीशन थी वो थी 1980 से 85, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इसमें जो ग्रोथ रेट थी 5.5%। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था, यानी कि 1969 से 1974 के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि 1969 में हमारा 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, ठीक है, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर 1971 में लीड बैंक स्कीम वाज लॉन्च। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? 1971, ठीक है। फिर 1971 में ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमारे जो कमज़ोर वर्ग के व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउसिंग, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सब हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में आते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि बैंक, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके द्वारा 1 वर्ष में जितना भी पैसा लोन में दिया जाएगा उनका 40% बैंक्स को पीएसएल में पैसा लोन में देना होगा, यानी कि जो भी देना होगा। और ये अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग डिटरमाइन किया गया। तो ये याद रखिएगा कि पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट कौन से ईयर में आया? तो ये आया है हमारे 1971 में, ठीक है। फिर 7th ईयर प्लान जो आया है हमारा
तो जो 7th ईयर प्लान आया उसमें जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। देखिए, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये किसने दी थी, ये किसका मॉडल था, ये था हमारा डीपी धार। पॉवर्टी एलिविएशन का जो हमारा टारगेट था, यानी कि निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का जो हमारा टारगेट था, ये किस में दिया गया, ये हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। और ये किसका मॉडल था, किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा बनाया गया, डीपी धर द्वारा। फिर अगर 6वीं की बात करें 1960 और 1985 में, इसमें भी पॉवर्टी एलिविएशन था, यानी कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण, और साथ में रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी टारगेट था। तो ये एक मॉडल था। इसके बाद जो 8वां हमारा प्लानिंग कमीशन था वो 1992 से 1907 तक बैठा, और इसके जो ये किसने दिया था, ये हमारे जॉन मिलर साहब जी थे, उन्होंने दिया था। और इसमें जो बात की गई, इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें होता ये था कि रोलिंग प्लान में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता था, कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती थी, हम अपने हिसाब से कभी भी इसको चेंज कर सकते थे। तो बस यही बात थी। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर जी मेडल साहब, ठीक है। और जो हमारी एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, जो हमारी 11th प्लानिंग कमीशन थी, पंचवर्षीय योजना थी, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्रीज़, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी देना, ठीक है। तो ये हमारी 5th 11th फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन 11th प्लानिंग कमीशन का टारगेट था।